वक्त बदल गया है। बेटियां पढ़ने के लिए घर से निकलती हैं, काम के लिए बाहर जाती हैं। सामाजिक बंधन टूट गए हैं या टूट रहे हैं। बेटियों को मनचाही आजादी मिल रही है, फिर भी सुरक्षा एक बड़ा मसला है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार की पहल से छोटे शहरों और कस्बों में भी बेटियों को आत्मरक्षा का तरीका सिखाया जा रहा है। बिहार में जमुई के एक सरकारी स्कूल में छात्राएं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। लक्ष्य पर जमी हुई निगाहें, सधे कदमों से संतुलन बनाते हुए डिफेंस, और फिर बाएं हाथ से दमदार प्रहार। लक्ष्य के संभलने से पहले दाएं हाथ से अटैक। यह मुहिम है बेटियों को शारीरिक तौर पर सक्षम बनाने की। अपनी सुरक्षा बेटियां खुद कर सकें, इसके लिए उनको जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हुए अगर कोई छेड़खानी करता है तो अब उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जवाब देने के लिए बेटियां खुद तैयार हैं। एक दिन मम्मी पापा भाई बहन जो भी है वो पहुंचाएंगे, रोज नहीं। जॉब करेंगी तो कहीं रोज उनको अकेले जाना पड़ेगा, और उतनी तो हर कोई सरकार ऐसा नहीं कि हर कोई को सिक्योरिटी दे सके। इसीलिए अपनी सुरक्षा लड़कियां स्वयं कर सके, इसके लिए ये योजना चलाया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग की पहल से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूलों में ही छात्राओं को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद ये है कि बेटियां खुद मुख्तार बने, कहीं अकेले आने जाने में उन्हें भय न हो, जरूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत कर सकें। अगर वो अपनी हिफाजत करने में सक्षम होंगी तो घर की चार दीवारी में रहने की बंदिश उन पर नहीं लगेगी। किसी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। सर, इसमें कुछ बच्चियां 2017 से ही है, 16 से ही है, उन लोगों को कुछ नॉलेज ज़्यादा है, और कुछ अभी इस लॉकडाउन के वजह से कोरोना काल में तो बीच में 2 साल गैपिंग हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चियां जानती है इसके बारे में। तो इस साल फिर से सिखाया जा रहा है शुरू से, तो कुछ बच्चियां पहले से जान रही है और कुछ अभी सिखाया जा रहा है। नए दौर में बेटियां हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। गांव और छोटे शहरों की लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन कई बार छेड़छाड़ की घटनाओं को देखने सुनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। घर वाले भी यही ठीक समझते हैं कि उनका घर से अकेले बाहर जाना रोक दिया जाए, लेकिन इससे तो बेटियों की तरक्की का रास्ता ही बंद हो जाएगा। यही सोचकर बिहार में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में जूडो कराटे की ट्रेनिंग की योजना लागू की है। 2019 से ही हम सीख रहे हैं, बट बीच में 2 साल मेरा गैपिंग हो गया, और मैं ब्लॉक, किक, अपर ब्लॉक और साइड ब्लॉक ये सब सीख गई। हम लोगों को बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि लड़कियां हर समय अपने आप को दबा कर रखती है, सोचती है कि कैसे जवाब दे, क्यों जवाब दे। वो हमेशा अब जवाब दे सकती है। ये तस्वीरें जमुई की हैं, जहां छात्राएं पूरे जोश के साथ सेल्फ डिफेंस के दांव पेच सीख रही हैं। साधारण तरीके से खुद को बचाने और हमलावर को चित करने की ये असाधारण ट्रेनिंग है। ठीक, कुछ नहीं, या 4 उंगली के बीच में जा, ऐसे पकड़ो, यहाँ हाथ लगाओ, पीछे वाला ऐसे मोड़, दर्द हो रहा है, बोलो छोड़ो। ट्रेनिंग अभी जारी है, लेकिन अभी से इन स्कूली छात्राओं को अपनी ताकत का एहसास होने लगा है। बेटियां किसी मामले में कमतर नहीं है, और अगर हालात ऐसे बने तो वो पलटवार करने के लिए भी तैयार है। बहुत सारी जरूरत है अपने, हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अपने आप को सामना कर सकते हैं। सरकार की इस सेल्फ डिफेंस वाली योजना की खासियत यह है कि इसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जा रहा है।
सभी वर्गों की लड़कियों को आत्मरक्षा का तरीका सिखाया जा रहा है। जी सर, पहले तो इन लोगों को किक पंच स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे हर परिस्थिति में पंच किक और टेक्निक आता है। तो अभी थोड़ा बहुत टेक्निक और किक पंच सर सीखने को तो 100% क्षमता है, बट कुछ बच्चियां जो ऐसी है, कुछ पढ़ाई में आगे जा रही है, कुछ खेल में आना चाहती है, वो खेल में आ रही है। और अभी 100 मतलब सेल्फ डिफेंस जो है वो हर कोई कवर कर रही है, हर कोई सीख रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की योजना करीब 5 लाख छात्राओं को कराटे की ट्रेनिंग देने की है। इसके लिए सभी ब्लॉक के 2-2 स्कूलों का चयन किया गया है। क्लास खत्म होने के बाद अलग अलग पारियों में छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जो छात्राएं ट्रेनिंग ले चुकी हैं, उनमें से कुछ को ट्रेनर की भूमिका दी जाएगी। अन्य सरकारी विद्यालयों में +2 विद्यालय में भी ये योजना चल रही है, बस ट्रेनर की कमी की वजह से। हमारे जिला में शायद 4 या 6 विद्यालय सेलेक्ट भी हुए हैं। इससे बीते वर्ष 2019-20 में लगभग 126 हाई स्कूल में भी इसका ट्रेनिंग हमने दिया था, जिसमें कि उसमें मॉनिटर हम थे और हमारे द्वारा ट्रेनर सेलेक्ट करके ट्रेनिंग दिलवाया गया था। इस बार ट्रेनर का कुछ कमी, मतलब सभी का जांच वाँच में बहुत सारा छट गए और कुछ नहीं पहुंच पाए, वहाँ कुछ का जॉब हो गया। तो इस बार अभी ट्रेनर नहीं होने की वजह से हमारे जिला में सिर्फ कस्तूरबा में ट्रेनिंग चल रहा है, संबंध मध्य विद्यालय। बेटियों के विकास के लिए सुरक्षा का माहौल बहुत जरूरी है। पुलिस और प्रशासन की इसमें अहम भूमिका होती है, लेकिन खुद बेटियों में यह आत्मविश्वास भी जरूरी है कि गाहे बगाहे अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। देखिए, बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में जो छात्राएं अध्ययनरत हैं उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा, जो हमारे विभिन्न कस्तूरबा विद्यालय हैं उनमें बच्चियों के शैक्षणिक विकास एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को लेकर के उन्होंने विभिन्न कदम उठाए हैं। आगामी 3 माह के भीतर जो हमारे प्रमुख विद्यालय हैं जहाँ पर छात्राओं की संख्या अधिक है, वहाँ पर इस प्रशिक्षण व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा और सभी बच्चियों को इसका ट्रेनिंग मिले, इसका हम लोग प्रबंध करेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि इस मुहिम से सामाजिक सोच भी बदलेगी। बेटियां जब अपने दम पर आगे बढ़ेंगी तो कई रूढ़िवादी बंधन टूटेंगे और इस तरह उनके सपनों को उड़ान के लिए खुला आसमान मिलेगा। देश की कुछ और कहानियां दिखाऊंगी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।